भागलपुर तिलकामाझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर कॉलोनी स्थित वार्ड 31 में शुक्रवार की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि एक आर्मी अधिकारी ने मोहल्ले के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत घर के आगे बनाए गए ब्रेकर को लेकर हुई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि स्थानीय निवासी रंजन कुमार शाह, जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं, अपने घर के पास ऊंचा ब्रेकर बना रहे थे। इसी दौरान ब्रेकर के पास एक टोटो पलट गया, जिसके बाद लोगों ने ब्रेकर हटाने की मांग की। इस बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जिसके बाद लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि घटना में राजकुमार मंडल बाल बच गए, जबकि गोपाल मंडल और सरवन मंडल को चोटें आई। वहीं फायरिंग के बाद वार्ड 31 के लोग उग्र हो गए और आर्मी अधिकारी के घर पर हमला कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही तिलकामाझी थाना प्रभारी शंभू पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित भीड़ पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस के सामने भी आर्मी अधिकारी ने फायरिंग की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वही स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने अन्य थानों से मदद मांगी, जिसके बाद लगभग आधा दर्जन थाना की पुलिस वज्र वाहन के साथ मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रोड है सर, सबका चलने के लिए। रोड पर इस साजी ने जिसने गोली चलाया है, 3 फीट चौड़ा यहाँ पर रोड पर सर बना रहा था ढड्ढा, जिसको बैरिकेड कहते हैं सर। ठीक है सर, जिसको पर समाज ने विरोध किया तो उसने उधर से 5 राउंड गोली फायरिंग किया। 3 फीट ऊंचा बना रहा था। अब वहाँ सीमेंट का सर देखिए लगा हुआ है रोड पर। गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? गोली चलाने वाले घर का नाम है साजी, BSF का जवान है सर। क्या नाम है उसका? नाम कौन सा नाम है उसका? रंजन कुमार शाह नाम है सर। अब पुलिस प्रशासन सपोर्ट उसको कर रहा है खुलेआम सर। अच्छा हम लोग बोलिए सर। किसके ऊपर? एक सेकंड, सच्चिदानंद समाज के ऊपर, सच्चिदानंद समाज के ऊपर गोली चला रहा है। गोली का फोटो है, गोली का निशान है सर। गोली का निशान देखिए यहाँ पर। इस लड़के को लगा है उंगली में गोली। अगर छाती पर लग जाता सर, इसका जिम्मेदार प्रशासन लेता सर? नहीं लेता प्रशासन। बोलिए कौन? कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हैं? बोलिए सर, क्या बोलना? बोलिए कितने लोग घायल हुए हैं? घायल सर 3 लोग को गोली लगा है, हाथ में लगा, घायल हुए। क्या नाम है उनका? नाम बोले, नाम बोल। पहले तो सर से पहले नाम बोल अपना। मेरा नाम राजकुमार। पिता का नाम? रघुनंदन मंडल। अपना नाम? एक आदमी आराम से। हाँ तो नाम बोला। क्या नाम है आपका? अरे बुढ़िया तुम के बताओ। देखिए देखिए गोली लगा है। देखिए यहाँ ये सब पब्लिक है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम बोल। प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है? कोई सहयोग नहीं सर। प्रशासन 2 घंटा से, पिछला 2 घंटा से सर प्रशासन उसका गेट पर खड़ा है। हम लोग का मांग क्या है कि उसको निकालिए बाहर। अगर पब्लिक को हमारा लाइसेंसी है तो उसको सर हाजत में बंद करिए, थानों में बंद करिए। लाइसेंसी हथियार से फायरिंग हुआ है? हाँ जी, लाइसेंसी हथियार उसका पास में है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल सर, सच्चिदानंद नगर निवासी, हवाई अड्डा क्षेत्र, भागलपुर, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को मतगणना के साथ चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के गायत्री नगर अंबई पंचायत में चुनावी माहौल गर्मा गया है। यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पंचायत के मुखिया अजय राय ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया। अब वही मुखिया जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नाथनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में न तो सड़क बनी और न ही नाला का निर्माण हुआ। बारिश के मौसम में कीचड़ और गंदगी से लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। जब भी ग्रामीण मुखिया से शिकायत करते हैं तो वे उल्टा जवाब देते हैं कि आप लोगों ने पंचायत चुनाव में हमें वोट नहीं दिया, इसलिए काम नहीं हुआ। वहीं मुखिया जी के इस रवैये से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को मुखिया अजय राय के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक और जिलाधिकारी तक को आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब लोगों का कहना है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि ही हमारी आवाज नहीं सुनते तो हम भी किसी को वोट नहीं देंगे। वहीं ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनके गांव में सड़क और नाला नहीं बनेगा तब तक पूरा इलाका चुनाव का बहिष्कार करेगा। नाथनगर के गायत्री नगर अंबई पंचायत में इस फैसले से चुनावी समीकरणों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। रोड नहीं है, दिक्कत है, नाली का, रोड का, पानी का, सब चीज का दिक्कत है। जा रहे हैं पानी में घुस करके, छठ पूजा का टाइम है, कैसे जाएंगे? आपके वार्ड पार्षद चाहे विधायक नहीं सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते हैं, कोई सबके पास गए, कोई नहीं सुनता है। किसके पास गए? विधायक के पास गए, मुखिया के पास गए। कौन है मुखिया? अजय है। नहीं सुना? नहीं सुना। क्या बोला? बोला कि फंड में पैसा नहीं है, हो जाएगा, 2 गाड़ी राबिस गिराइए, हो जाएगा। विधायक में भी खड़ा हुआ है, फिर विधायक में खड़ा हुआ है। अब कौन चीज में नहीं जानते हैं, गए तो 1-2 बार गए तो नहीं सुना। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड नाला बनवाना चाहते हैं। नहीं बात आगे क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम क्या है? रेनू। ये समस्या ये वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर करीब 10 सालों से अजय राय जो कि इस समाज का मुखिया है पूरे। अब सोच लीजिए 10 सालों से यहाँ की सड़कें और हम लोग ये ग्राम निवासियाँ इतनी दुख झेलनी पड़ रही है। देख रहे हैं कि बूढ़ी आदमी का हाथ टूट रहा है, आवागमन में आने जाने के रास्ता में सभी को जाने आने में कठिनाई हो रही है। हम लोग कितनी बार यहाँ से वार्ड नंबर 2 में तो कोई विकास ही नहीं है सर। आप खुद जाकर देख लीजिए, अंबई हटिया भी लगता है, वहाँ पर भी रोड नहीं बनी हुई है, इस रोड में भी नहीं। यहाँ तो पूरे गंजन है सर, फुल्ली। अब इस स्थिति में आप लोग खुद ही समस्या का समाधान कीजिए कि इस मुखिया जी को, अजय राय जी को क्या कहा जाए। अभी छठ पर्व इतना धार्मिक हमारा बिहार का ये पर्व होते हुए इस स्थिति में अब उनको वीडियो दिखाइए और स्वयं उनको बोलिए कि यहाँ इस एरिया में आके एक बार चले डाला लेकर, तब उनको हम मान लेंगे। और इस स्थिति में वो किस आधार पर वो एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं, किस नजरिया से, जबकि उनको सोचना चाहिए हम इस वार्ड को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो एमएलए बनकर हम क्या किसको खुश कर पाएंगे। तो इस चीज को सोचते विचारते आप लोग पूर्ण रूप से हम लोगों को छठ तक ये सुखाड़ की अवस्था जैसे भी हो, आगे क्या कीजिए? आगे क्या, आगे नहीं, यदि ये छठ तक नहीं, यदि ये व्यवस्था को सुनिश्चित किया तो हम लोग कोई भी इस एरिया से वोट नहीं देंगे और प्लस ऐसा धरना देंगे जो कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। मैं धर्मेंद्र कुमार दास, इस वार्ड निवासी हूँ। ये कि रोड खराब हो गया है, पानी गिरता, लल्ली नहीं बना है, उसमें हम रोड पर से आ रहे थे, गिर गए तो हाथ टूट गया मेरा। परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है, गोड़ से, हाथ से, सब चीज से। आगे क्या कीजिएगा? आगे की हमको कहना है कि रोड बने, लल्ली बने। नहीं बने तो क्या कीजिएगा? नारा लगाएंगे, जाम करेंगे रोड। अपने मुखिया या विधायक से मिले आप? हाँ मिले हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, बोलता है कि यहाँ का वोटे नहीं देता है, कोई वोटे नहीं दिया, रोड कैसे बनेगा मेरा। क्या नाम आपका? मुन्नी देवी। देखिए ऐसा है ना कि मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि थोड़ी सी बारिश होती है या बारिश ना भी हो, घर की जो अन्य घरों की जो पानी का निकासी होता है रोड पर जमा हो जाता है। और जी मोहल्ला बता, ये मोहल्ला गायत्री कॉलोनी है, अंबई गायत्री कॉलोनी है। इस ये जो गली है ना, वो केदारबाग गली के बगल वाली जो गली है, कच्ची गली, ये पहले सीमेंटेड था और इसमें जो है हम लोग बहुत बढ़िया साफ सुथरा था, नाला बगल में दीवार खड़ा था, नाला का पानी निकास भी होता था। लेकिन इसने क्या किया, कारण क्या है हम तो वो जाने कि मिट्टी गिरवा दिया 2-2.5 फीट। इससे क्या हुआ, कुछ लोगों का घर नीचे चला गया, कुछ लोगों का जो है सो मैंने परेशानी हुई और कई साल तक जो है मिट्टी पर ही रहा। बारिश में क्या हो रही है आपको? परेशानी हो रही है, नाला पानी पास नहीं होता है, पानी जमा हो जाता है घर के सामने, सबके लोग आ जा नहीं पा रहे। अभी छठ पर्व का दिन है, बताइए पर्वतीय लोग जो है कैसे छठ जाएगी। आप मुखिया या विधायक पास गए थे? मुखिया विधायक कई बार लोगों ने गया, लिखित भी दिया। मुखिया क्या बोला गया? मुखिया हो जाएगा। अब वो सुने, अभी जानकारी मिली है कि वो विधायक का जो है टिकट लिए हैं। अब बताइए कि कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मैं 2017 में यहाँ हूँ, 17 में देखा कोई काम नहीं इस गली का हुआ है, तो वो विधायक बन के क्या कर लेंगे ये हमको समझ नहीं आता है। कौन है आपके मतलब मुखिया? मुखिया हमारे अजय राय जी हैं।
ये भी बोला कि मेरे पास नहीं है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे आप क्या, जो जितने लोग हैं अब आगे लोग चक्का जाम करेंगे, वो करेंगे, धरना देंगे, और क्या उपाय है इसका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप जी है। भागलपुर में बीजेपी नेता विवेकानंद प्रसाद पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज कुमार तांती, अशोक तांती और मिथुन यादव के तौर पर हुई है। महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में मिली सूचना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान की और छापेमारी कर उन्हें पकड़ लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने एक वीडियो जारी कर दिया। क्षेत्र अंतर्गत सुर्खीकल निवासी विवेकानंद प्रसाद के घर पे आज कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। जो विवेकानंद प्रसाद है वो किसी पार्टी विशेष के पुराने कार्यकर्ता के रूप में ये बात सामने आई है। घटना का जो कारण सामने आया है उसमें उनके जो छोटे भाई हैं वो सब्जी खरीदने गए थे और वहां पे कुछ फल विक्रेता और कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ये भी वही थे। अनावश्यक रूप से इनको मामले में घसीटा गया और इनके घर पे जाके कुछ अपराध कर्मी के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। इस सूचना पे स्थानीय थाना और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। जो घायल व्यक्ति हैं जिनके माथे पे गोली लगी हल्का छू के निकल गई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए महाराजगंज अस्पताल भेजा गया है। वहां पे जो कुछ फुटेज भी सामने आया, सीसीटीवी फुटेज, उसका भी अवलोकन किया गया और उसकी पहचान की गई जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। टेक्निकल टीम भी उसकी जांच की गई है के द्वारा, और जो घटना के पीछे जो कारण है उसमें भी हमारी टीम जांच कर रही है। और जो घटना हुआ है इसकी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा विशेष टीम का गठन किया मेरे नेतृत्व में, और इस विशेष टीम के द्वारा घटना के 5 घंटे के अंदर में ही जो अपराध कर्मी थे उसकी पहचान हो गई थी। उनकी गिरफ्तारी 5 घंटे के अंदर में की गई है और उनके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था 2 कट्टा और कुछ कारतूस की बरामदगी की गई है। जो बाकी बचे अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। पंजाब के पटियाला में आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक के सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। आयुष के सुसाइड नोट में जो बातें लिखी है उन्हें देख आपकी भी आंखें भर जाएंगी। आयुष ने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं क्योंकि ललमटिया थानेदार ने मेरी बहन के बाल पकड़कर घसीटा, फिर उसके कपड़े फाड़ अर्धनग्न किया। मैं उसकी इज्जत और मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाया। मेरी मौत का जिम्मेदार ललमटिया थानेदार राजीव रंजन है। वहीं आज भागलपुर के ललमटिया पासी टोला के रहने वाले आयुष दीपक के परिजनों ने ललमटिया थाना के पूर्व प्रभारी राजीव रंजन के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कैंडल मार्च निकाला। इधर घटना को लेकर परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को परिजनों ने ललमटिया थाना के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया और आरोपी थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तस्वीर मेरे भाई का है जिसने राजीव रंजन के कारनामों के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। वही राजीव रंजन ये ललमटिया थाना का एसएचओ जिसने मेरी बहन को बालों से घींचते हुए घर से कपड़ा पूरा फाड़ के उसको यहाँ पे लाके रखा। उसको बोलते हैं कि तुमको नेता बनने का शौक है। इसको नंगा कुमार, नियाज आलम, नेहा कुमारी और राजीव रंजन, ये सारे जो यहाँ बैठे हैं ये लोग आतंकवादी हैं और हम शरीफ लोगों को कहते हैं कि हम लोग क्रिमिनल हैं। मेरे पापा जो डीएसपी थे, मेरी बहन जिसका हस्बैंड पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है, जो रोड पे आप खड़े हैं उसका ये रोड बनाते हैं पूरे बिहार का, और मेरे ब्रदर जो एसएसपी थे, जो अपना ये कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट, बॉर्डर पे अपने बहनों की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है और उसके घर में उसकी बहन की कोई रक्षा नहीं कर पाया। ये है ललमटिया थाना के लोग जिसने ये कारनामे किया।
हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि राजीव रंजन को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो भी ललमटिया थाना के लोग थे उस समय उनको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए। हुआ ये था कि 18 मई को राजीव रंजन हमारे घर पे वहाँ पे आया, लोगों को मार पीट रहा था, पता नहीं क्यों मार रहा था। पर मेरी दीदी आके बाहर पे आके बोली कि आप लड़कियों को और बच्चों को क्यों मार रहे हैं। कहता है मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। और फिर आधे घंटे बाद फिर से गाली देने लगा गेट के बाहर, गंदी गाली दिया, तो दरवाजा फटा। और उसके बाद जैसे ही दीदी निकली घर से बाहर, उसके बालों को पकड़ा, कपड़े फाड़े, मोबाइल खींचा और खींचते हुए वहां से उसका चप्पल कहीं, कपड़ा कहीं और लाके यहाँ पे रखा। सारी रात तक जबरदस्ती उसको सादे पेपर पे साइन कराया। राजीव रंजन कहता है कि इसमें सारे धाराएं डालो। एक पुलिस की बेटी, एक बॉर्डर आर्मी की बहन और जिसका भाई इंजीनियर है, उसके साथ ये कैसा जुल्म है। मेरी माँ जिसका पैर टूटा हुआ था, घर पे बेड पे लेटी हुई थी। डीएसपी राकेश कुमार कहता है आपको तो बहुत लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आया, मेरी दीदी का भी हालत देखा, पूरा ऊपर का कपड़ा फट गया था, पूरा आधनंग हो गई थी। उसके सामने गुहार लगाई कि मेरी माँ घर पे अकेली है। उसने एक न सुनी, वो राकेश कुमार चला गया सुन के रात के 12 बजे। मेरी सिस्टर दीदी यहाँ रात भर रही। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ पे ललमटिया थाना के प्रति अपना कैंडल वॉच कर, अभी मैं कैंडल जलाऊंगी अपने भाई के तस्वीर के सामने। इन्होंने जो सुसाइड किया है, इन लोग से तकलीफ में, हैरेसमेंट में, कि इन लोगों को ना कोई जस्टिफिकेशन हम लोग को मिला, ना तो साफ किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई। भागलपुर के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। छठ व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विधि विधान के साथ गंगा स्नान किया और पवित्र गंगा जल अपने घर लेकर गए। बता दें कि गंगा जल से घरों में कद्दू भात का प्रसाद तैयार किया गया, जिसे ग्रहण कर छठ व्रत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। भागलपुर के अलावा मुंगेर, बांका और कटिहार जैसे आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग भागलपुर के घाटों पर पहुंचे थे। रविवार को खरना का व्रत रखा जाएगा, जिसमें व्रती गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाएंगे। इसके बाद अगले 2 दिनों तक डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूरा किया जाएगा। वहीं भागलपुर प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। गंगा जी लहरे आज क्या है और क्या महत्व है? हाँ, भागलपुर गंगा जी लहरे आए हैं बरारी घाट। आज के दिन का क्या महत्व है? आज कद्दू भात है। कहाँ से आए हैं? बोकारो से। झारखंड से आए हैं? हाँ, झारखंड से। मैं आई हूँ झाझा से, घोड़घड़ा बसमता, और उसमें छठ पूजा करती हूँ। हम लोग में सबसे बड़ा छठ मैया मानते हैं और पूजा करती हूँ। बहुत आनंद देती है, बहुत प्रसिद्ध है मैया। हम लोग अभी गंगा नहाने आए हैं। आज कद्दुआ भात है, कल खरना है, परसों पहली अर्घ है, 28 को निस्तार है। कब से आप कर रही है ये? मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। कितना विश्वास है मैया? बहुत विश्वास है। मेरे बाल बच्चे सब सर्विस है। माँ ने सबको खुशी दिया, झोली भरा और सब आनंद पूर्वक रखा मैया ने। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गंगा प्रसाद ग्राम भतोड़िया निवासी अरविंद यादव की पत्नी ललिता देवी का शव गांव के ही जगन्नाथ पोखर में मिला। बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी तालाब किनारे महिला के शव को देखा। उन्हीं में से किसी ने महिला की पहचान की और इसकी सूचना पुलिस और उनके स्वजनों को दी। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल जारी है, जबकि मृतिका के पुत्र रितेश कुमार ने बताया कि मां मवेशी के लिए चारा लाने घर से निकली थी। ऐसा लगता है कि वह तालाब किनारे
घास काट रही होगी और किसी तरह फिसलकर तालाब में गिर गई। पानी अधिक रहने के कारण वह पानी से बाहर निकल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया। भैंस को खाना देकर घास गड़ने आया था, सर के गिर गया, हम लोग को पता नहीं था। कब निकली थी घर से? घर से निकला था वही 6 बजे तक में, सुबह कल 6 बजे। तो हम अभी जस्ट आधा घंटा पहले पता चला। क्या पता चला? यहाँ पर कुछ लोग लकड़ी तोड़ने आया होगा, तो गांव में हल्ला होता ये है कि उसका फल्ला ये हो गया वो हो गया, पता नहीं था किस खड्डा में डूबा है, कहाँ घास गड़ने। तो यहाँ पर लकड़ी तोड़ रहा था, देखा यहाँ पर डूबा है, तो घर में जाके बोला तो देखा मेरा मम्मी ही था। क्या नाम है मम्मी का? ललिता देवी। भागलपुर हबीबपुर थाना के निकट महागठबंधन समर्थित नाथनगर विधानसभा के प्रत्याशी शेख जियाउल हसन के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून, राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, राजद नेता तिरुपति नाथ यादव और उनके समर्थकों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं राजद प्रत्याशी जियाउल हसन ने बताया कि चुनाव के दौरान इसी कार्यालय से कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष मिराज चांद ने किया। मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मिराज, सनहौली के मुखिया मरगूब, राजद के नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश, जगदीशपुर के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर, सबौर के प्रखंड अध्यक्ष सुमंत यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर कुशवाहा, बसारुल हक, शहादत हुसैन, जर्रार अहमद, संदीप, सौरभ, पवन यादव, अरविंद यादव, अफजल हुसैन समेत कई लोग उपस्थित थे। यही कहेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेके मैं चुनावी मैदान में आया हूं। सभी हमारे महागठबंधन के साथी, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या वीआईपी हो या आईपी गुप्ता जी की पार्टी हो, तमाम लोग जो महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग एकजुट होकर नाथनगर में मेहनत कर रहे हैं। सभी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो लहर है, जो मेहनत है, जो काम क्षेत्र में दिख रहा है, इस बार आरजेडी प्रत्याशी को कंपटीशन विगत 2020 में जो चुनाव का रिजल्ट आया था उसी से है। मेरा कंपटीशन खुद से है और इस बार हम लोग 50,000 के अंतर से जीतने वाले हैं, इसलिए कि इसमें सभी जाति, सभी धर्म का पूरा सहयोग है। ये आरजेडी A to Z की पार्टी बन चुकी है और A to Z समुदाय संप्रदाय के लोग आज खड़े हुए हैं और जहां क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां पे आशीर्वाद मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वचनों को पूरा करने वाली पार्टी, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय का आह्वान करने वाली पार्टी, जगदेव बाबू की पार्टी, तमाम ऐसे सामाजिक, चाहे जयप्रकाश नारायण बाबू हो, सभी ये सामाजिक न्याय की पार्टी है और समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी, जो सभी समाज को लेकर चल के बिहार को आगे बढ़ाना है। इसमें एक योगदान नाथनगर के हमारे सम्मानित मतदाता का होगा और पूरे संगठन के लोग तमाम हम लोगों के साथ हैं और सब एकजुट हैं कि बड़े अंतर से हम लोग जीतें और तेजस्वी यादव के झोली में हम लोग इस सीट को डालें, ताकि हम लोग गर्व से कह पाएं कि हम लोग नाथनगर विधानसभा के मतदाता हैं। नाथनगर विधानसभा और राजद और महागठबंधन तमाम लोग ये दावा करेंगे कि हम लोग उस जगह से आए हैं जो पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से जीतने वाले प्रत्याशी को लेके आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 7,80,22,933 वोटर है। इनमें सबसे अधिक युवा वर्ग के वोटरों की संख्या है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक है, जो लगभग 50% के आसपास है। इसमें जो भी फर्स्ट टाइमर वोटर हैं वह भी कम नहीं है। इस बार करीब 8,09,000 ऐसे वोटर हैं जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में
अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में आज भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के इर्तिजा हुसैन लैन असाननपुर के रहने वाले सैयद जीजा हुसैन के 19 वर्षीय पुत्र सैयद जामीन अब्बास हुसैन को बीएलओ मुकेश मंडल ने अपने हाथों से मतदाता पर्ची के साथ गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं दी। बता दें कि सैयद जामीन अब्बास फर्स्ट टाइमर वोटर बने हैं। वोटर बनते ही उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूरी है। सैयद जामीन ने कहा कि मैं 18 साल का हो चुका हूं। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ वोटिंग बूथ पर जाता था, लेकिन वोट नहीं करता था। हालांकि इस बार मैं अपने मतों का प्रयोग करूंगा। जामीन ने उम्मीद जताई कि जो भी सरकार बनेगी वह शिक्षा, हेल्थ केयर और युवाओं के लिए काम करेगी। मेरा नाम सैयद जामीन अब्बास हुसैन है। ये मेरा पहली बार है जब मैं वोट देने जा रहा हूँ और मुझे मेरा एपिक कार्ड मिल चुका है और मैं इस बार जरूर वोट देने जाऊंगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मैं नई सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में वो पूरा ध्यान देंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। विसर्जन जुलूस में शामिल कुछ युवकों को राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहराते हुए देखा गया। यह घटना उस समय हुई जब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल का प्रतीक या प्रचार सामग्री का सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त रूप से वर्जित है। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद ऐसी गतिविधि का होना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। इधर जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार का उद्देश्य सामाजिक एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना है, न कि राजनीतिक संदेश देना।